अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, प्रोग्राम वो जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ के साथ कवल्स के अंदर हाजिर है। नाज़रीन, आज जिस सहाबी के बारे में हम इंशाअल्लाह जानेंगे वो है सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु। हज़रत जाफ़र रदियल्लाहु अन्हु जाफ़र तैयार के नाम से भी मशहूर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ज़ुल जनाहैन के नाम से भी पुकारा है और आपको अत-तैयार भी कहा जाता था। ज़ुल जनाहैन का मतलब क्या है कि दो परों वाला, और अत-तैयार का मतलब है उड़ने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत में देखा कि ये अपने दो परों के साथ उड़ रहे थे। आप आगाज़ इस्लाम की एक नुमाया शख्सियत हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। कहते हैं कि हज़रत जाफ़र रदियल्लाहु अन्हु बहुत ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे। आप हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के भाई थे। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के वालिद, एक वक्त ऐसा था कि जब मक्का में बहुत ज़्यादा कहत पड़ गया तो उनके माली हालात बहुत कमज़ोर थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास से कहा कि क्यों ना हम इनके बच्चों को अपनी किफ़ालत में ले लें और इससे इनके ऊपर से एक बोझ भी कम हो जाएगा। अपने चचा के पास गए और उनको ये गुजारिश की कि आप हमें अपने बच्चों को दे दें, हम उनकी किफ़ालत करेंगे। इस तरीके से हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने आपके बेटे जाफ़र बिन अबी तालिब को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु को अपनी किफ़ालत में ले लिया। हज़रत जाफ़र रदियल्लाहु अन्हु के बारे में ये भी कहा जाता है कि मसाकीन की बहुत ज़्यादा किफ़ालत करते थे, मदद करते थे और गरीबों से बहुत मोहब्बत थी उनको। इनसे बातें करते, उनके हाल अहवाल लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अबू अल मसाकीन कहा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि हज़रत जाफ़र रदियल्लाहु अन्हु उन लोगों में से थे कि जो हमारी सबसे ज़्यादा किफ़ालत करते थे। यानी असहाबुल सुफ़्फ़ा में जो लोग थे जिनके पास खाने पीने का कुछ नहीं होता था, तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब उनको आकर खाने पीने के लिए देते थे और बहुत दफ़ा अपने घर ले जाते थे। कहते अगर इनके घर में कुछ नहीं होता था तो घी का डब्बा हमारे सामने रख देते थे कि इनमें से जितना खा सकते हो खा लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र रदियल्लाहु अन्हु के बारे में फ़रमाया, तू जिस्म की साख्त और अखलाक और आदात में मुझसे मिलता जुलता है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है, हदीस नंबर 4251। जब मक्का में बहुत ज़्यादा मुसलमानों को तंग किया जाने लगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी जाने लगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दे दी कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब उन लोगों में शामिल थे कि जो सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत करके गए। ये और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा थी अस्मा बिनते उमैस इनके साथ थी। वो कहती हैं कि जब हम पहुंच गए हबशा तो वहाँ पे हम बहुत आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमें इबादत करने में और हमें अपने इस्लाम को के ऊपर अमल करने में कोई मुश्किल नहीं होती थी। लेकिन हबशा में पहुंचने के बाद कुरैश मक्का को ये चीज़ बहुत तकलीफ़ दे था उनके लिए। यानी हबशा पहुंचने के बाद ये लोग तो खुश थे, लेकिन कुरैश मक्का को इस चीज़ की निहायत तकलीफ़ थी कि वो लोग क्यों हबशा में आराम से इबादत कर रहे हैं और अपने ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अब वो मुख्तलिफ़ प्लानिंग्स करने लगे कि किस तरीके से इन मुसलमानों को वापस बुलाया जाए। इसमें उन्होंने अपने दो नुमाइंदे अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबी को नुमाइंदा भेजा ताकि हबशा जाकर नजाशी से इन लोगों की शिकायत की जाए। अब ये तमाम किस्से का मैं आपको मफ़हूम सुना रही हूँ जो हज़रत उम्मे सलमा से हमें मालूम होता है। वो कहते हैं कि जब ये लोग हबशा पहुँचे तो हबशा में उन्होंने नजाशी बादशाह से मिलने से पहले क्या किया कि उसके जितने भी मुशीर थे उन सबको बहुत सारे तोहफ़े तोहफ़े दिए और उनसे ये कहा कि कल जब हम
آئیں گے دربار میں تو تم دیکھنا ہماری حمایت کرنا۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ اب ہم نے ایک امام کو چننا تھا جو ہماری طرف سے سب لوگوں کی امامت کرے اور ہماری طرف سے ایک سپورٹ کرے ہمیں۔ تو اس میں انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو چنا کہ جو مسلمانوں کی طرف سے ایک نمائندہ ہوں گے۔ اس دربار میں کیا ہوا ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔